हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ये ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कम्प्लीटली कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रिजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। एंड ये रीडिंग कम्प्लीटली एक सपोर्टिंग रीडिंग है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो और आपको सपोर्ट मिले कि क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या हमें हील करना चाहिए, राइट। तो इसके वजह से, इस रीडिंग के हेल्प के वजह से आपके रिश्ते कुछ अच्छे बन जाए, मैं यही प्रेयर करूँगी। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, इनहेल, एक्सहेल। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए या उनका आप नाम लीजिएगा, ठीक है। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, राइट टॉरस। सो लेट्स सी। सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, ओके, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेट्स सी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स से फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरिट एंड बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ सॉर्ड्स। सी, यहाँ पर अगर देखा जाए जो कार्ड्स निकले हैं, आई फील दैट कि एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी है, एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी। सी, आप जो यहाँ पर दिल में दर्द लेकर हो या ट्रॉमा लेकर हो, वट एवर, आप थिंकिंग प्रोसेस में ये सब कुछ लेकर हो कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक ठाक नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या, राइट। एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी आपके पार्टनर की है। ये यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, फीलिंग्स, ओके, एंड आपको एक कंप्लीटली रिजर्व, ओके, आप एक रिजर्व लव हो। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे दूर भी रहें या जो भी है, आप बात कम करो या कुछ भी करो, आप उनके ही हो, लाइक दैट, ठीक है। ये उनका थॉट प्रोसेस है। अब एक्शन में आप बहुत चेज कर रहे हो, आपको लग रहा है द एम्प्रेस, सब कुछ ठीक हो जाए, एक चीज़ भी, एक बात भी यहाँ पर ना रुके ना, ठीक है, सब कुछ। एंड वही आपके पार्टनर एक्शन में, यानी प्रैक्टिकली आपके पार्टनर दूर हैं। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पर कितना अपोजिट एनर्जी या अपोजिट अप्रोच होने के वजह से, या समथिंग हम कह सकते हैं एग्जैक्टली अपोजिट सोच होने की वजह से, शायद आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा है। बिना बोले, बिना बात किए एक साथ रह भी रहे हो, पर शायद वो फीलिंग्स अंदर से नहीं हो रही है, राइट। सो लेट्स से हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं।
आपके पर्सन को ऐसे हो सकता है, आपके पर्सन को लॉन्ग ड्राइव या हम कहते हैं ना ट्रैवलिंग करना या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाकर घूमना, है ना, ये पसंद होगा। तो आपको शॉपिंग करना पसंद है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकते हैं। तो ये चॉइसेस हो रहे हैं, या ये आपके दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स and nine of pentacles. Okay. मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना, लाइक दैट, ठीक है। The World reverse, Ace of Cup, Six of Wands and Seven of Swords. ओके, सो आप ना इतने पैशनेट हो ये इस रिलेशनशिप के लिए, इतने पैशनेट हो कि आपको लगता है कि आप मीन्स आप बहुत कुछ बताना चाहते हो, आप बहुत कुछ समझाना चाहते हो, या आपके दिल में बहुत कुछ है अपने पार्टनर के लिए, वो ना आप बता नहीं पा रहे हो हो ही नहीं रहा है जो आपको बताना है। ओके, तो उससे एक दिल टूटते जा रहा है आपका, आप अंदर से डीपली टूटते जा रहे हो उस वजह से कि इतना पैशनेट होने के बावजूद में एक ना जस्टिस नहीं मिल रहा है आपको, आपके थॉट्स को, आपके ओपिनियन को एक ना जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, और वहीं पर आप टूटते जा रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस यहाँ पर फील कर रहे हो इस तरह से। क्यों एक डाउट आपका यहाँ पर है कि आपके पर्सन सीरियसली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऐसा आप बार बार सोच रहे हो, या किसी का और का सुनते हैं, आपका कुछ भी नहीं सुनते, इस तरह से भी हो सकता है, राइट, इस तरह का एनर्जी। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, कुछ बिहेवियर करना चाह रहे हो, वो वर्क ही नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली वो वर्क ही नहीं हो रहा है। आप ट्राई तो बहुत कर रहे हो, अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हो कि इस तरह से मान जाए, उस तरह से समझ जाए, या मैं अपने आप में ये चेंजेस लेकर आऊँ, ओके, जो भी है ये और शी आप लोग, ठीक है, तो हो ही नहीं रहा है, वर्कआउट ही नहीं हो रहा है रिलेशनशिप इस तरह से। दैट्स वाई ये एक नर्वसनेस आ रहा है। और आपके पार्टनर का ये है कि एक तो हम मैरिज बॉन्ड में हैं, अब क्या सोचना, अब क्या देखना, ओके, अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड भी हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, हम हैं, ओके, रिलेशनशिप में, और नया क्या यहाँ पर एक्सप्लोर करना, तो उनका वो सोच ही नहीं जा रहा है, राइट, इतना हाइट सोच ही नहीं जा रहा है। एंड आपका पार्टनर का ये है कि यार हम प्यार करते हैं, ओके, अब आप इंडिपेंडेंट जीना चाहते हो, या स्ट्रॉन्ग, या जॉब, या समथिंग, आप अपने डिसीजन ले रहे हो, तो ही और शी जो भी है एग्री है, बट ये चाहते हैं कि हम प्यार करते हैं, हमारा जो भी है, हमारा यहाँ पर सक्सेस है, ओके, इससे ही इज़ हैप्पी विथ यू, जो भी आप कर रहे हो इसमें वो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहे, क्योंकि उनको स्टेबल लग रहा है, ठीक है। बट वो ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रख रहे हो और वो हो नहीं पा रहा है, ये पर्सन इतना पैशनेट एनर्जी नहीं रख रहा है, ये इनका यहाँ पर है कि इट्स ओके, चल रहा है ना, ओके, ज़िंदगी है, चल रही है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से भी डरता है, एक्चुअली ये डरता है कि आपको अगर वो कुछ कहे तो आपको हर्ट हो जाएगा, इसलिए कम्युनिकेशन भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सो लेट्स सी आगे यहाँ पर क्या होता है, क्या देखते हैं, यूनिवर्स क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं, प्लीज क्लैरिफाई द वर्ड्स।
थैंक यू सो मच। हार्ट ब्रेक, मैंने कहा ना, यहाँ पर एक तकलीफ़ हो रही है, एक पेन हो रहा है, राइट। और उसकी वजह से मैंने कहा ना, आप गिल्ट में या तकलीफ में, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। मीन्स आप सेम, आपके पार्टनर सेम चीज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी करो वो सेम ट्रैक पर वहीं पर आ रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, पॉजिटिवनेस बहुत है आपका, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। ओह, ये कार्ड सॉरी हाँ दूसरे डेक का है, आइसोलेशन। सॉरी, मुझे ये रखना था, प्रेजेंस। अट्रैक्शन, ट्रैवलिंग। लो, मैंने बोला ना, ट्रैवलिंग के बाद ये एंड ट्रैवलिंग आ गया। ठीक है, ओके। डिसीजन, इमोशनल बैगेजेस एंड कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट। मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन के लिए पर्सन डर रहे हैं। ठीक है, सी लेट्स सी, यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है आपका गाइस, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा सा चेंज चाहिए, ओके। या बात करने को आप कैसे बात रख सकते हो, ये आपका चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक्चुअली। आपका यहाँ पर है कि यस, आप दर्द में हो, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में चले गए हो। सो पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। आदमी जब पॉजिटिव हो जाता है ना, वो तो बिल्कुल भाई 24 आवर्स छोड़ना ही नहीं चाहते, माइंड से जाता ही नहीं वो आदमी, इतने पॉजिटिव हो जाता है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, फिर ऐसा क्यों, फिर हंसे क्यों, फिर रोए क्यों। ओके, पॉजिटिवनेस बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। ओके, सो क्योंकि आप थोड़ा सा भी टॉलरेंस सहन नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये यहाँ पर है। और आप बार बार कितनी प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स को कितना प्रेयर कर रहे हो, कितना मैनिफेस्ट कर रहे हो सब कुछ की, और बार बार यही कि आप क्लियरिटी मांग रहे हो, यूनिवर्स को बार बार क्लियरिटी मांग रहे हो कि क्लियरिटी दो, क्लियरिटी दे दो। तो ये रीडिंग आपके लिए आई, क्लियरिटी आपको मिल रही है, राइट। सो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेमिट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यस यूनिवर्स, आई एम रिसीव द क्लियरिटी, राइट। तो इस तरह से तो आपका यहाँ पर है कि या आप यहाँ पर आइसोलेशन में गए हो, या आप 24 आवर्स ये पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, और आउटपुट जैसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एंड समटाइम आप ये डिसीजन ले लेते हो कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ओके। दो चीज़ें पॉजिटिव में, दो बातें होती है। एक तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होने की वजह से आप वो पर्सन को डिनाई करने लगते हो कि लिव इट, और कभी कभी वो फीलिंग्स वाला पॉजिटिवनेस आ गया तो आपको वो पर्सन प्रेजेंस में 24 आवर्स दिमाग में चलता है। सो दिस इज एक तरह का हम कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग या ओवर ब्लेम या ओवर गिविंग, ठीक है, ये है। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट है, ये एनर्जी सीधा यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा ना, ये पर्सन सीरियस, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये सीरियस नहीं है, बट ये पर्सन चाह रहा है कि हाँ हम दोनों हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये पर्सन ना कोई बातें बहुत लाइटली ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके सीरियसनेस को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स अ ट्रू, ठीक है। बट ये बात डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपको वो मीन्स आपको वो चाहते हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहते हैं कि लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी द लॉस्ट विथ ईच अदर। ये चाहते हैं कि दोनों रहें, बाकी हमारे बीच में और कोई ना रहे, थोड़ा सा हम दोनों टाइम स्पेंड करें। एक्चुअली ये पर्सन यस आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ओके।
और उसके वजह से एक दूसरे को स्पेस मिले, टाइम मिले एंड एक्शन लिया जाए। अब ये पर्सन का, मैंने कहा ना, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड हरदम विक्ट्री का कार्ड होता है, और ये पर्सन ये डिसीजन ले चुके हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों हैं, दैट्स इट। इससे आगे और क्या, इससे आगे और क्या। ये यहाँ पर आकर रुक गए हैं, ठीक है, इस तरह का एनर्जी। और ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं कि हाँ हम आगे एक साथ रहे, आगे बढ़े। बट यहाँ पर क्या बात क्या हो रही है, ये डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब क्या हो रहा है, मैंने जो बोला कम्युनिकेशन, क्योंकि शॉर्ट्स का कार्ड है। ये पर्सन ना कम्युनिकेशन या जो है वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से इमोशनली भी जा रहे हैं। जो बातें आप दोनों के बीच में तकरार लेकर आ रही है, कंप्लेंट, ये पर्सन को लग रहा है आप बार बार कंप्लेन किए जा रहे हो, बार बार कंप्लेन किए जा रहे हो, बार बार आप उस वे से समझ नहीं पा रहे हो जो वो आपसे कहना चाहते हैं, और इसके वजह से ही ये बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस आ गया है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना करते हुए। सोलमेट ओनली, एसके, ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, या बॉटम ऑफ द डेक देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है गाइस, जो भी हो आप, रिलेशनशिप में, मैरिड में हो, इट्स नाइस, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप सोलमेट जर्नी में हो, वॉट एवर, ओके। सो सी, आपको लगता है ये ही मेरा सोलमेट है, दैट्स इट, ओके। आप पूरा डेडिकेशन है आपका, ठीक है, एंड यू फील लाइक दैट, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ये मान चुके हो कि ये अच्छा पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में है कि इज़ द बेस्ट फॉर मी, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या है, एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ेस, ओके। मेनी रीज़न, बहुत सारे, मीन्स मैंने कहा ना, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रीज़न दैट इट कैन वर्क। आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, रीज़न फाइंड करो कि क्यों ये एक्सक्यूज़ेस आ रहे हैं, क्यों ये दूरियां बढ़ रही हैं, इसके ना रीज़न फाइंड आउट करो, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हुए, या खुद को ब्लेम की एनर्जी में, या बर्डन में, या पेन में ना रखते हुए, सॉरी, आप रीज़न ढूंढो कि क्या है, डेप्थ क्या है, क्या गलत हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है वो ढूंढिए, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। अगेन यहाँ पर ट्रैवलिंग आ रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है आपके दोनों के बीच में, जब वो अवेलेबल होते हैं तब आप कहते हो कि ठीक है, मैं इंटरेस्ट, या मैं आइसोलेशन में, या जो भी है, लिव इट, ओके, ऐसे हो रहा है। और जब आप अवेलेबल होते हैं वो अनअवेलेबल हो रहा है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। रनर और चेजर चल रहा है, जब आप चेज करते हो वो रन कर रहे हैं कि भाई जाने दो, छोड़ो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, राइट। और जब तुम समझना चाह रहे हो तो वो पर्सन चेज कर रहा है, सॉरी, जब आप यहाँ पर जाना चाहते हो, यानी रनर हो रहे हो कि ठीक है भाई तुम नहीं समझ रहे हो तो मैं जाती हूँ या जाता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ समझ लेते, तो तब आप निकल जाते हो। तो ये चल रहा है आप दोनों का टॉम एंड जेरी गेम, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जो हर्ट हुआ है, गेटिंग हर्ट, जो हर्ट हुए हैं बातें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जहाँ जहाँ ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, कुछ बोला है, टॉलरेंट किया है, ओके, सो आप वो नहीं छोड़ पा रहे हो। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक अ चांस। तो आपको यहाँ पर वही कहा जा रहा है
कि लेटिंग गो योर हर्ट्स, आपको जहाँ जहाँ ये पर्सन ने हर्ट किया है आपको छोड़ देना है। अब ये पर्सन को लग रहा है आपको पाना या आपको समझना ना इनके लिए हार्ड टू गेट, बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है इनको आपको समझना। ये प्रॉब्लम, ये ब्लॉकेजेस हैं, राइट। तो ये पर्सन एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता है, ओके। प्लेइंग टू अ हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस, ये आपको बार बार चांस देना चाहता है और खुद को भी चांस लेना चाहता है, ये एनर्जी है, ओके। बट इनको बार बार ये हो रहा है कि वो आपको, जितना आप डीपली जा रहे हो, इतना पॉजिटिव हो रहे हो, ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है कि आपको कैसे कैच किया जाए, राइट। सो ये वहाँ पर कंफ्यूज है और वहाँ पर ड्रेन हो रहे हैं। सो ये पर्सन को एक तरह का एडिक्शन, आपके बारे में सोच सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग में जा रहा है, दैट मीन्स ओवर थिंकिंग में भी जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन का एक्चुअली, ये पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, राइट। जैसे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है वैसे ये पर्सन को भी एक हेल्प की ज़रूरत है कि इससे कैसे सॉल्व आउट करे, समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व द इश्यूज़, जबकि कुछ इशू है ही नहीं, राइट। इस तरह से तो, और इनको आपको खोने का डर बहुत है, इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे परमानेंटली, ओके। ये है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन ये पर्सन को ये डर से, जब ये पर्सन थोड़े से आइसोलेशन में बैठते हैं तो कभी कभी ये सोच लेते हैं, मैंने कहा ना रनर और चेजर आपके इसमें चल रहा है, तो ये कभी कभी ये पर्सन ये सोच लेते हैं कि क्या इससे बेटर रिलेशनशिप मुझे मिल सकता है, राइट। तो शायद ये पर्सन कभी कभी बोल देते होंगे ना, तुमसे अच्छा और कोई मिल जाएगा मुझे या मिल सकता था, एंड दैट्स गेटिंग टू हर्ट यू, कि आपको फिर ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई और है या कोई थर्ड पार्टी है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये बातें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर ब्यूटीफुल बॉटम ऑफ द डेक मैंने ये बोला था, चूज़ अ पार्टनर हु कैन कमिटेड टू यू, ठीक है। सो क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए खुद कमिटेड हो, तो आप अपने पार्टनर को कमिटेड दीजिए, या आपके पार्टनर कमिटेड हैं तो आप भी खुद रेडी हो गया इस रिलेशनशिप के लिए, या ये मैरिज कंटिन्यू, जो भी आपका डिसीजन है तो उसके लिए। तो यूनिवर्स आपको ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप प्रॉपर वे से कमिटेड हो क्या, कमिटेड हो तो फिर रनर और चेजर क्यों चल रहा है, क्यों चल रही है टॉम एंड जेरी। तो जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। सो गाइज, मैं यहाँ पर फाइनली गाइडलाइन, विक्टिम, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड मेंबरशिप भी है, जिनको हीलिंग लेना है, ओके, जिनके यहाँ पर देखो ये चक्रास, आपके चक्रास ब्लॉकेजेस है, राइट, और पास्ट थॉट्स आपके अभी भी हैं, बहुत सारे टॉक्सिक भी होते हैं, ओके। टॉक्सिक सिचुएशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा आकर चले जाते हैं, तो इस बात को अगर आपको हील करना है, खुद को हीलिंग करना है, तो यू हैव अपॉर्चुनिटी कि मेरा जो भी मेंबरशिप का है हीलिंग का, आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप गेट फ्री अपनी कॉर्ड से, जो भी टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट है, ओरा है, आप कट कर सकते हो, बहुत सारा वहाँ पर है अवेलेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स पहली बात है आपको यहाँ पर गाइडलाइन दे रहा है, जो पैशन की बात की मैंने, क्या कहा यहाँ पर, क्या आप कमिटेड हो, रियली आप पैशनेट हो इस रिलेशनशिप के लिए, यस और नो खुद को बार बार पूछिए, ठीक है। यस कह के फिर रनर ना बनिए, ओके, यस कह के फिर स्टेबल हो जाइए, फिर या नो कह के लेट गो कर दीजिए, ओके। सो यूनिवर्स कह रहे हैं पैशनेट है क्या, अगर आप पैशनेट है तो आप विक्टिम क्यों बन रहे हो, ओके। रिलेशनशिप अगर आपका ट्रू है, आप सच्चे हो, तो आप यहाँ पर विक्टिम कैसे, विक्टिम मत बनो, खुद को विक्टिम, गिल्ट, मैंने बोला ना, अपने आप के अपने हार्ट ब्रेक कर रहे हो आप, आपको ऐसे लग रहा है यहाँ पर आई हेट माई सेल्फ, आप कभी कभी खुद को ही गुस्सा कर रहे हो, तो विक्टिम, नो वे, ऐसा बिल्कुल मत बनिए, ठीक है, पहली बात। एंड परफेक्शन के पीछे मत जाइए ना, खुद के परफेक्शन, मैंने बोला था कि आपको ऐसे लग रहा है कहीं पर कि क्या मैं इस पर्सन के लिए ऐसा बनूं, वैसा करूं, ये करूं, ठीक है, वॉट एवर,
तो परफेक्शन या ये पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ये खुद कुछ बने, ये कुछ चेंज करें अपने भीतर, अपने आप में बदलाव करें। नो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि परफेक्शन के पीछे ना भागें, अपने आप को गिल्ट में, अपने आप को विक्टिम ना करें, ठीक है। आप पैशन जानिए कि आपके लिए क्या पैशनेट है। ये रिलेशनशिप डीपली उतना ही पैशनेट है, तो इसको उस वे से आप कैरी कीजिए। ओके, सो एंड द ग्रैटिट्यूड, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, राइट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर लिखिए कि यस, अगर आपसे ये पूरी तरह रेजोनेट हो रही है तो यूनिवर्स आपको ये गाइडलाइन देना चाहता है, यूनिवर्स ये मैसेजेस आपको देना चाहते थे, सो आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो जाए। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।